बिट्टू जी, कोई दिक्कत हो रही है आपको? कैमरा बंद कीजिए, कैमरा बंद कीजिए, बात करते हैं आपसे। नहीं, कैमरा बंद तो नहीं होगा, लेकिन आप बताइए कि क्या कोई दिक्कत हो रही है? ऐसे कुछ नहीं बोलो, ऐसे कुछ नहीं बोलिएगा। जो आरोप आप पे लग रहा है उसको क्या बोलिएगा? आपसे हम डायरेक्ट बात करेंगे, कैमरा बंद कीजिए। हम तो आपको डायरेक्ट ऑन कैमरा ही बात करेंगे ना, कैसे? हमसे आप बात कीजिएगा, लेकिन कैमरा बंद करके बातें थोड़ी होगी। जब हम बात कर रहे हैं तो बात करना ही पड़ेगा ना। आइए नीचे। तो ये क्लिनिक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, और यहाँ पर संचालक है बिट्टू जी। यहाँ के जो आस्था लोक सेवा सदन जो क्लिनिक है उनका संचालक है बिट्टू जी, जिनसे हमारे बातचीत हालांकि हो रही थी। वो उनका साफ तौर पर कहना है कि ऑन कैमरा बातचीत नहीं करेंगे। तो क्लिनिक का ये तस्वीर है, और हम इससे संबंधित जो यहाँ के पहले पर कैमरा बंद कीजिए। नहीं, देखिए, कैमरा ऑन कैमरा बात कीजिए ना, हम ऑफ कैमरा क्यों बात करेंगे? देखिए नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खगड़िया जिले के हॉस्पिटल रोड में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अवैध नर्सिंग और क्लिनिक यहाँ पर संचालित होता है। हालांकि इस बात की हम पुष्टि तो नहीं करेंगे, लेकिन इस वक्त हम पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आस्था लोक सेवा सदन है, और एक परिजन है, और यानी कि एक पेशेंट का परिजन है, जिसने यहाँ के जो संचालक है, यहाँ के जो संचालक उन पर गंभीर आरोप लगाया है कि उनका एक पेशेंट यहाँ पर भर्ती है, करीबन 3 तारीख को भर्ती हुआ है। पहले उनको हॉस्पिटल से बरगलाकर उसके बाद यहाँ पर लाया जा रहा है, जैसा परिजनों का आरोप है। उसके बाद यहाँ पर भर्ती कराया गया है, और भर्ती के बाद लगभग अब जब रिलीज का वक्त हुआ है तो कहीं ना कहीं उनसे पैसे की मांग की जा रही है। हज़ारा बताया जा रहा है कि 50,000 से ऊपर का डिमांड किया जा रहा है। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि पेशेंट का सिजेरियन ऑपरेशन किया गया था। हालांकि जच्चा बच्चा तो ठीक है, अब पेशेंट को ले जाने का समय आ गया है, तो उनसे डिमांड किया जा रहा है। हालांकि उन बूढ़े से भी बात करेंगे, और यहाँ के जो संचालक हैं उनसे भी हम जुड़ेंगे, बात करेंगे। देखिए कि वो बूढ़ा व्यक्ति है, मेरे पीछे जरा दिखाइए कैमरा में, वो बूढ़े व्यक्ति हैं, इन्हीं का पुतौ है। और बताया जा रहा है कि ये पकड़ेल से आते हैं, यानी कि महसकुट के पकड़ेल से आप आए हुए हैं। एक बात मुझे बताइए है कि क्या पूरा मामला था आपका यहाँ पर जब पेशेंट आपने भर्ती किया था? पकड़ेल से आप निकले तो कहाँ गए थे? हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल गए थे। हॉस्पिटल से आप यहाँ कैसे आ गए? ऐसे वो छोरा लेने चल आया था। क्या बोल कर लेके आया था? चलो वो करवा देंगे, बढ़िया ऑपरेशन है यहाँ हमारे। हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं था? ना, वो कल के नहीं है। नहीं। फिर यहाँ जब आए तो क्या बोला यहाँ पर? यहाँ बोला कि ले जाइए, ये सब पर्सन नहीं संभलेगा। तो बाद में फिर कहा फिर कुछ कम लीजिए सर। तो नहीं, इतना से कम नहीं होगा। कितना डिमांड किया था आपसे? 56,000। क्या अभी ऑपरेशन हुआ है आपकी पुतौ का? ऑपरेशन हो गया। तो कैसा है जच्चा बच्चा, कैसा है? बच्चा वो ठीक है अभी। ठीक है, ठीक। अब क्या दिक्कत आ रही है आपको? अब दिक्कत यही है कि राती भी बुलाया सर, तो हम कहें कि इतना रुपया हम दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? कि 30,000 और दे रहे हैं। अच्छा। 10 देने हैं। और जो बचेगा ना, ये हम 2-4 दिन में दे देंगे। हाँ। अच्छा, तो फिर क्या बोल रहे हैं? वो बोला कि ये नहीं, हम उधारी नहीं लगाते। उधारी नहीं लगाते? सवाल ये है पेशेंट की उधारी नहीं लगाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ पर जो ये क्लिनिक ऑपरेट हो रहा है, आस्था लोक सेवा सदन, क्या यह ऑथोराइज है? सिजेरियन ऑपरेशन करने के लिए अथॉरिटी है? इनको लाइसेंस दिया गया या नहीं दिया गया? हम इससे संबंधित हम डीएस यहाँ के जो सिविल सर्जन है उससे भी हम वार्तालाप करेंगे, और पूरे मामले की हम जानकारी लेंगे। अंदर चलिए जरा। ये है आस्था लोक, और यहाँ पर चलिए बाबा आगे देखिए, आस्था लोक जिसमें लिखा हुआ डॉक्टर जयंत कुमार, MBBS जनरल फिजिशियन सर्जन और एक्स मेडिकल ऑफिसर, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है। तो हम जानने का हम प्रयास करेंगे, यहाँ के जो संचालक हैं उनसे हम जुड़ेंगे। तो यहाँ पर जो क्लिनिक है, पहले ऊपर में पेशेंट आपका क्या है? चलिए, ये नीचे का पोर्शन है, ठीक है। हम ऊपर देखिए, वहाँ पर ऊपर का हम जरा पेशेंट से पहले जुड़ते हैं, बात करेंगे पूरा मामला क्या है। पेशेंट को देखिए ऊपर पे रखा गया है। हालांकि वो जगह कैसा है वो पहले हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर पेशेंट, यहाँ पर सीधा तौर पर ये जगह देखिए कि कितना जो क्लिनिकल मापदंड है उसका कितना पालन हो रहा है, यह आप तस्वीर में साफ तौर पर देखिए। सबसे पहले ये दिखाइए कि ये बाथरूम है, जरा दिखाइए, ये बाथरूम की तस्वीर है, ठीक है। जरा अंदर की भी तस्वीर जरा दिखा दीजिएगा, वो बाथरूम की तस्वीर है। कितना हाइजेनिक मेंटेन हो रहा है यहाँ पर, वह देख लीजिए आप।
कितनी साफ सफाई वो देख लीजिए। और बच्चे को किस हालत में रखा गया है, कितने दिन का बच्चा है ये? 3 तारीख को है। 3 तारीख का बच्चा है। और बच्चे को देखिए कि कैसे रखा गया है बच्चे को। आपको यहाँ पर कब से हैं आप यहाँ पर? 3 तारीख। 3 तारीख से। अच्छा, 8 दिन। तो यहाँ पर अब आप लोग जाने के कगार पे हैं, आप लोग जाइएगा यहाँ से भी ना? घर चाहिए, घर नहीं जाने देता है? नहीं कौन नहीं जाने देता है? बोला 2 दिन के बाद चाहिए। 1-2 दिन के बाद? किस लिए रुके हुए हैं आप लोग? सर पैसा मांग रहा है यार का। अच्छा, पैसे मांग रहा है। यहाँ पर बूढ़ी दादी है। देखिए ये क्लिनिक है, जरा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो क्लिनिक है जिसकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर बिट्टू जी संचालक है क्लिनिक का। बिट्टू जी, ये मुझे बताइए, ये कब से यहाँ पर पेशेंट भर्ती है? पहले पर कैमरा बंद कीजिए। नहीं, देखिए कैमरा ऑन कैमरा बात कीजिए ना। हो हम ऑफ कैमरा क्यों बात करेंगे? आप हम ऑन कैमरा बात कीजिए। क्या दिक्कत है आपको बात करने में? कोई दिक्कत हो रही है क्या आपको? बिट्टू जी, कोई दिक्कत हो रही है आपको? कैमरा बंद पहले सर एकरा रखिए ना, कैमरा तब बंद आप कीजिए, बात करते हैं। नहीं, कैमरा बंद तो नहीं होगा, लेकिन आप बताइए कि क्या कोई दिक्कत हो रही है? ऐसे कुछ नहीं बोलिए। ऐसे कुछ नहीं बोलिएगा। जो आरोप आप पे लग रहा है उसको क्या बोलिएगा? आपसे हम डायरेक्ट बात करेंगे, कैमरा बंद कीजिए। हम तो आपको डायरेक्ट ऑन कैमरा ही बात करेंगे ना। कैसे? हमसे आप बात कीजिएगा, लेकिन कैमरा बंद करके बातें थोड़ी होगी। जब हम बात कर रहे हैं तो बात करना ही पड़ेगा ना। आइए नीचे। चलिए नीचे। तो ये क्लिनिक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। और यहाँ पर संचालक है बिट्टू जी, यहाँ के जो आस्था लोक सेवा सदन जो क्लिनिक है उनका संचालक है बिट्टू जी, जिनसे हमारे बातचीत हालांकि हो रही थी। वो उनका साफ तौर पर कहना है कि ऑन कैमरा बातचीत नहीं करेंगे। तो क्लिनिक का ये तस्वीर है। और हम इससे संबंधित जो यहाँ के सीएस हैं उनसे भी हम बात करेंगे, आखिर उनका क्या कुछ कहना है। लगातार हम आपको तस्वीरों के माध्यम से ज़रूरत पड़ती है तो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि लगातार इससे पहले भी यहाँ के जो सिविल सर्जन के नेतृत्व में डीएस के द्वारा यहाँ पर छापामारी किया गया था क्लिनिक में। और जहाँ पर अवैध ढंग से कार्य किया जा रहा था, वह भी तस्वीर हमने इससे पहले के वीडियो में आपको दिखाया था। और फिर मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि आस्था लोक सेवा सदन है, जहाँ से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, जहाँ पर जो मरीज़ है उनका कंप्लेन आया था। और उस कंप्लेन को हम पुष्टि करने आते हैं आखिर सच्चाई क्या है। हालांकि इनके जो संचालक हैं, इस क्लिनिक के जो संचालक, उनसे हमने वार्तालाप किया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम ऑन कैमरा बात नहीं करेंगे। आखिर क्या कारण वो हमें नहीं पता, लेकिन हम इस सवाल को लेकर डीएस से जरूर वार्तालाप करेंगे। चलिए, इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर शशि। सिजेरियन ऑपरेशन करने के लिए क्या नॉर्म्स होते हैं? कौन कर सकते हैं? देखिए, सिजेरियन ऑपरेशन करने के लिए जो है ना, जो कहा जाए तो सबसे बेस्ट जो मतलब पैरामीटर है वो ये है कि एटलीस्ट एक गायनेकोलॉजिस्ट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट जो डिग्री होती है वो एमबीबीएस के बाद एक एमएस गायनो होता है। ठीक है, वो डिग्री होती है, वो 3 साल की मेनली पढ़ाई होती है। वो हो सकती है या तो डीजीओ डिप्लोमा इन ऑर्गेनिक वो कर सकती हैं। पहला चीज़। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि उनकी अगर आपके पास ठीक है बहुत सारे सुदूर इलाके में नहीं है गायनेकोलॉजिस्ट, तो उस परिस्थिति में जो है ना आपको एक मिनिमम सर्जन होना चाहिए। जो एमएस सर्जन है वो मिनिमम एमएस सर्जन होना चाहिए। दूसरी जो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए वो एनेस्थेटिक होना चाहिए। एनेस्थेटिक का अर्थ ये हुआ कि इनके एमबीबीएस के बाद 3 साल का जो है ना मतलब एनेस्थेसिया का एक डिग्री होती है। ठीक है, वो 3 साल की डिग्री होती है एनेस्थेसिया की। तो एटलीस्ट अगर आपको एलएससीएस करना है किसी भी जगह पे, तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो है या तो आपको एमएस सर्जन होना चाहिए या गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए, प्लस एक एनेस्थेटिक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर इसको छोड़ करके कोई भी व्यक्ति अगर मतलब पेट चीर रहा है या एलएससीएस कर रहा है तो वो अवैध है। अवैध है, बिल्कुल अवैध है। खगड़िया में जितने भी अगर सदर अस्पताल कहिए या तो सदर अस्पताल मुख्यालय के आसपास जितने भी नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं, क्या लगता है कि वो वैध है अवैध? देखिए, खगड़िया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 90% जो है जितने भी नर्सिंग होम्स हैं वो अवैध ही चल रहे हैं। और उसमें मैं माननीय सिविल सर्जन सर का मतलब रोल कहा जाए तो नाम मात्र का मैं ये कहूँगा। इसलिए मैं कहूँगा नाम मात्र का सर का, क्योंकि सर सिविल सर्जन सर हमारे बहुत अच्छे आए, क्योंकि मैं पर्सनली मिला हूँ सर से।
तो ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट कि खगड़िया को बेहतर किया जाए। आज ही हमने देखा कि एक आस्था नामक एक क्लिनिक है जिसको कहीं ना कहीं ओपीडी का लाइसेंस है, वहीं पर सीजरियन ऑपरेशन किया गया। ऐसे में इलीगल तरीके से जिस तरह से संचालित हो रहा अवैध नर्सिंग होम, उसको आप कैसे देखते हैं? कुछ दिन पहले भी सदर अस्पताल खगड़िया के द्वारा अभी सिविल सर्जन साहब से मिले तो बोले हमने टीम गठन किए हुए हैं और लगातार छापामारी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से जो है अभी बातचीत चल रही है, सर्जन साहब से, सिविल सर्जन साहब से बात हुई है। इस सभी लोगों को जो मानवता को तार कर रहा है, नैतिक पतन हो गया पैसे के कारण, ये वही लोग हैं जो जंगल राज का जो है संज्ञा दिन को दी जाती है, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के अनुयायी है। और वैसे वैसे लोग इंसान को मार के जो है पैसा कमाना चाह रहे हैं। अवैध क्लिनिक का संचालन आखिर कब तक बंद रहेगा? बस आज से उल्टा गिनती शुरू है, उल्टा गिनती गिन रहा है। जैसे वह मानवता को शर्मसार कर रहा है, उसी तरह उसके क्लिनिक को भी शर्मसार किया जाएगा, उजागर किया जाएगा। सभी फर्जीधारियों को जेल भेजा जाएगा, जेल का रास्ता देखेगा ये सभी। लगातार आवाज भी उठा रहे हैं, व्यवस्था आवाज नहीं उठा रहे, मैं आपके कैमरे से ऐलान कर रहा हूँ और अभी मैं सीएस साहब से मिलके निकला हूँ। ऐसे तमाम फर्जी नर्सिंग होम जितना चल रहा है सदर अस्पताल के अगल बगल में, अगर ये सीएस साहब अगर इस पे कार्रवाई हम इनको बताए हैं, आप जल्द से पुरानी निगरानी कमेटी को ध्वस्त करके एक नई निगरानी कमेटी बनाया जाए जिसमें सर्वदलीय लोग को रखा जाए, एक नहीं सर्वदलीय लोग को रखा जाए, कुछ सामाजिक कार्य से जुड़े हुए लोगों को रखा जाए और जल्द से 1 सप्ताह के अंदर इनको मैंने अल्टीमेटम दिया, फर्जी नर्सिंग होम के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं अमरण अनशन पे बैठूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे बीच लोजपा रामविलास के जिला प्रवक्ता मनीष, जिनसे हमारी खास बातचीत हो रही है।